जी के आय से हमार भारत भूमि जो है बड़ा ही शिवोमय हो गए है। चारों तरफ शिव नाम के डंका बजत है और बहुत सुंदर सुंदर शिव जी ला प्रसन्न करे के उपाय भी बताए जाते। पर मानस जी में भी एक बड़ा सुंदर उपाय बताए गए हैं शिव जी ला प्रसन्न करे के, और बहुत ही सरल उपाय। शिव जी ला अगर आप ला प्रसन्न करना है तो बड़ा ही सरल उपाय ये है कि आप राम नाम के संकीर्तन करो या भगवान राम के कथा से प्रेम। जिन भगवान श्री सीताराम जी के कथा से प्रेम हो गए, समझ लेना आप ला भगवान शिव के कृपा प्राप्त हो चुके, क्योंकि यही राम भक्ति के लक्षण है। शिव जी के भक्ति से राम जी ला प्राप्त किए जा सकते और राम जी के भक्ति से भगवान शिव ला प्राप्त किए जा सकते। आजकल हम सब भी यही करथन, हम सब भी भगवान शिव जी के बड़ा ही जोर शोर से पूजन करथन। पूजन अनन्य अनन्य प्रकार के विधि से। आजकल तो ये भी कहे जाते कि एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पर मैं आप मन ला कहा था, एक लोटा जल से सारी समस्या के हल जरूर हो सकते। अगर आपके जीवन में भगवान श्री राम और शिव जी के प्रति निश्चल प्रेम है, परंतु एक लोटा जल से सारी समस्या के हल तो हो सकते, पर आपके जीवन में भगवान के प्रति निश्चल प्रेम हो, भगवान के प्रति निश्चल स्नेह हो। और दूसरी बात, आजकल हम पूजन तो करत हैं, लेकिन कर्म पवित्र नहीं है। भगवान के रोज भक्ति आप करत हो, रोज एक लोटा जल चढ़ात हो, लेकिन अगर कर्म ही पवित्र नहीं है तो मैं इस दावे के साथ कहत हूँ 1000 लोटा भी जल चढ़ाऊ ना, आपके जीवन में कभी परिवर्तन आ ही नहीं सकता। क्योंकि कर्म ही करोगे काला तो फिर क्या फल देगा ऊपर वाला। कर्म ही करोगे काला तो क्या फल देगा ऊपर वाला। एक लोटा जल से सारी समस्या के हल हो सकते। अगर आपके जीवन में निश्चलता है, आपके जीवन में पाखंड नहीं है, तो भगवान शिव जी के एक दिव्य प्रसंग में आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जेकर से आप सब ला पूर्ण रूपेण समझ में आ जाही कि एक लोटा जल से भी जीवन के समस्या के हल हो सकते। लेकिन अगर आपके कर्म पवित्र नहीं है तो 1000 लोटा जल से भी आपके जीवन के समस्या के समाधान नहीं हो सकते। आप सब ला भली भांति पता है भगवान शिव जी के विवाह प्रसंग। भगवान शिव जी के जब विवाह होइस न दाई हो, बाराती जब निकलिस भगवान शिव के, तो गण मन कहिस कि भोलेनाथ आपके बाराती जाना ही जी। तो आजकल गांव में गरीब से गरीब आदमी जेकर करा साइकिल ह घलो नहीं रहा है, तेनो ह बाराती जाए बा 4 चक्का के व्यवस्था कर लेते महाराज। अब आपके भी बारात जाना है हिमाचल जी के यहाँ माता पार्वती ला लाए बर, तो हमार मन के विचार ये रही कि आप भी एक आध ठन 4 चक्का व्यवस्था करते हो, बाराती जाते हैं। भोले बाबा मुस्कुराते हुए गण मन से कहे कि बात तो बहुत बढ़िया कहा थो जी, बहुत सुंदर विचार है आपके, भाव के मैं सम्मान भी करत हूँ। लेकिन दुख के बात यह है कि अगर आज मैं 4 चक्का में कार में चले जाऊं तो नंदी है नाराज हो जाही। नंदी इसलिए नाराज हो जाही काबर कि जब जब जहां जहां यात्रा करना होते तो हर बार में नंदी में बैठ के जाते। और आज मोर जीवन के सबसे विशेष दिन है विवाह के दिवस, और अगर मैं यहाँ गाड़ी में चले जाऊं तो नंदी नाराज हो जाही, कही वाह भोलेनाथ यहाँ वहाँ यत्र तत्र घूमना होते तब मोर ऊपर बैठ के जाथस जी, आज बिहाव के विशेष दिन है तब ते यहाँ कार में बैठ के जावत। नंदी नाराज हो जाही भैया, इसलिए मैं तो नंदी में ही बैठ के जाऊंगी। बोले बाबा जब बाराती निकलिस न दाई हो तो भगवान भोलेनाथ नंदी में विराजमान हो गए। और आप लोग मालूम है नंदी में जब शिव जी बैठिस तो सीधा नहीं बैठिस, उल्टा बैठिस।
जब भगवान शिव जी नंदी जी में उल्टा बैठ के बराती निकली तो आसपास के गांव मन जब बराती देखे तो शिव जी का कहे जानथो, बर बौराह चढ़े अश्वारा, ये दुल्हा पागल हो गए है, बैलम बैठे है तो बने सोच बाई नहीं बैठती, उल्टा बैठे एले उल्टा बैठे का जरूरत रही, सो पगला गए है काहे। पर मैं कहता हूँ और धर्म शास्त्र के कहना है भगवान शिव जी पागल नहीं है, बल्कि भगवान शिव जी नंदी में विराजमान होकर के हम जनमानस ला बड़ा ही सुंदर शिक्षा देते हैं। और नंदी में आखिर शिव जी उल्टा काबर बैठी से कर पीछे बहुत बड़े बृहद भाव छुपे हुए। आजकल भगवान शिव जी के विवाह के जो प्रसंग है वो हंसी मजाक में उड़ा दिए जाते, पर आप लोग मालूम है शिव जी के विवाह के एक एक लाइन संपूर्ण मानव जाति के जीवन बदले के सामर्थ्य रखते। इतना विशेष प्रसंग है भगवान शिव के विवाह। भगवान शिव जी महाराज नंदी में उल्टा कावर बैठी जानथो दाई हो, धर्म शास्त्र के अनुसार नंदी जिला धर्म के प्रतीक मानेंगे, धर्म के प्रतीक। और शिव जी जब धर्म में आरूढ़ होइस तो उल्टा बैठीस, मतलब जगत ला ये शिक्षा देते भगवान शिव कि जब व्यक्ति धर्म से जुड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन तो होना ही चाहिए, व्यक्ति की जीवन उलट ही जाना चाहिए। हम पहली जैसे जियत रहें, कुकरी मछली खात रहें, शराब पियत रहें, दारू गांजा पियत रहें, कोई बात नहीं, जीवन में हर व्यक्ति से गलती हो जाती, अपराध हो जाते। पहली मांस मछली खात रहे हो, शराब सेवन करत रहे हो, दारू गांजा पियत रहे हो, बीड़ी सिगरेट पियत रहे हो, जो भी मादक वस्तु के उपभोग करत रहे हो, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई छोटे मोटे अपराध बन जाते, हो जाते। लेकिन अब आप भगवान शिव जी से जुड़ चुके हो, मतलब धर्म से जुड़ चुके हो, और धर्म से जुड़े के बाद भी अगर आपके जीवन में कोनो प्रकार के परिवर्तन नहीं आई, जैसे पहली जिंदगी जियत रहे हो उसने जियत हो, तो फिर आपके धर्म से जुड़ना निरर्थक है, बेकार है। और मैं तो ये कहूँ कि आप जो रोज रात दिन जल चढ़ात हो, शिव के पूजन करत हो, ये केवल और केवल पाखंड और दिखावा है, आडंबर है बस। हालांकि ये मोर बात बड़ा कठोर है पर सत्य है, ये बात से कई जन बुरा लग सकते और लगे तो लग जाए। मैं तो सहीच के बर बैठे हूँ और तभो ले कोनो लग पीड़ा हो तो ही आत्मिक रूप से तुम्हें हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ, पर जो सत्य है वो सत्य है और सत्य कभी बदले नहीं जा सकता। इसलिए दीदी हो, अगर आप धर्म से जुड़ चुके हो, शिव जी से जुड़ चुके हो, राम जी से जुड़ चुके हो, आदि शक्ति से जुड़ चुके हो, तो धर्म से जुड़े के बाद भी अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आते, तो मैं कहत हूँ हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है, जो ये दुनियादारी आप करत हो, ये जो दिखावा करत हो ना, ये केवल और केवल पाखंड और आडंबर है, दिखावा है। एकर से आपके कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप सचमुच एक लोटा जल से ही जीवन के कल्याण करना है तो धर्म से जुड़े के बाद जीवन परिवर्तित करो, जीवन में परिवर्तन तो आना ही चाहिए। इसलिए भगवान शिव जी महाराज की हिस्से में अभी धर्म रूपी नंदी में आरूढ़ हो, और नंदी में आरूढ़ होने के बाद भी अगर मोर जीवन में परिवर्तन नहीं आई तो धर्म से जुड़े के मतलब क्या मतलब है धर्म से जुड़े। इसलिए भगवान शिव जी नंदी में उल्टा बैठे दाई हो और उल्टा बैठ करके समाज ला शिक्षा दी कि आप भी धर्म से जुड़ो। बहुत अच्छा बात है, धर्म से तो हर व्यक्ति ने जुड़ना चाहिए और धर्म से जुड़े के बाद जीवन में परिवर्तन जरूर आना चाहिए, तो जीवन की सार्थकता है। और मैं कहा था एक लोटा जल का आधा लोटा जल से भी आपके जीवन के पूरा समस्या हल हो जाएगी अगर आपकी जीवन परिवर्तित हो जाए। लेकिन आज व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और भक्ति कौन कहे? ज्ञान और भक्ति तो जीवन में है ही नहीं। ज्ञान भक्ति ला साइडे में रख दो, ये हमारे बस के बातें नहीं है। कम से कम हम कर्म ला तो पवित्र कर सकते, और हमार धर्म शास्त्र कही थे
ये संसार जो है वो कर्म सिद्धांत के अनुसार ही चलते दाई हो। इसीलिए धर्मशास्त्र कहते कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जो कर्म करहु वो कर्म के फल तो आप ला एक न एक दिन भोगना ही पड़ी, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। अच्छा कर्म करहु तो अच्छा कर्म के फल भी आप ला भोगना ही पड़ी, और बुरा कर्म करहु तो बुरा कर्म के फल भी आप ला भोगना पड़ी, क्योंकि शास्त्र कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। आप लोग भोगना ही पड़ी चाहे आप जो भी कर्म करो। दाई हो देखो, 1000 गाय के बीच में अगर एक बछड़ा ला छोड़ दिए जाए ना, तो वो बछरू 1000 गाय के बीच से अपन महतारी ला छीन लेते। हजारों गाय के भीड़ में, हजारों गाय के बीच में अगर बछड़ा ला छोड़ दिए जाए तो वो बछड़ा अपन महतारी ला पहचान लेते, चिन्ह लेते। इसी तरह आप करोड़ों के बीच में रहो, पर आपके जो कर्म है वो कर्ता ला ढूंढ ही लेते, और एक न एक दिन आप ला वो कर्म के फल तो भोगना ही पड़ी। और ये कर्म सिद्धांत से आज तक कोई नहीं बच सके, भगवान नहीं बच सके दाई हो, तो इंसान के का औकात है। कर्म सिद्धांत से भगवान भी नहीं बच सकिस, तो फिर इंसान के औकात है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्ञान भक्ति जीवन में हो ना हो कोई बात नहीं, अगर आप धर्म से जुड़े हो तो कम से कम कर्म पवित्र कर लो, और कर्म अगर आपके पवित्र हो जाही तो सत्य कहता हूँ, आधा लोटा जल से भी आपके जीवन के समस्या के हल हो सकते। तो प्रदीप मिश्रा गुरुदेव जी जो कहते ना, एक लोटा जल सारी समस्या के हल, तो वही सिद्धांत के ऊपर कहते कि व्यक्ति अगर कर्म पवित्र कर ले तो एक लोटा जल से जीवन के समस्या हल हो सकती। तो भक्ति भगवान के करना चाहिए, भगवान के भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, पर अगर बोला धर्म युक्त करे जाए, शास्त्र सम्मत करे जाए, तो वो भक्ति के फल और भी ज्यादा मीठा हो ही। ये मूर्ख है के भावना है। आप सब ला पता है ये जगत में भगवान शिव जी के एक परम भक्त हुई। कौन कौन जानते हो भगवान शिव के परम भक्त कौन है? कौन हरेगा? नहीं जानो शिव जी के परम भक्त। चलो सोच के रखे रहो, एक भजन चल ही फिर हम चर्चा करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की।